बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आज हम बनाएंगे वाइट मटन बिरयानी। एक कमर्शियल तरीके के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान सा इसका तरीका है और बहुत जल्दी से ये बिरयानी बनती है और टेस्ट इसका डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टफुल होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है, यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है। हाफ़ केजी मेरे पास मटन है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे, 3 से 4 उसको मैंने तोड़ दिया था। 4 मैंने हरी इलायची ले ली थी। 4 से 5 लौंग हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ साबुत धनिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून मेरे पास काली साबुत मिर्च है। 2 बड़ी इलायची है और 4 से 5 मेरे पास बादियान के फूल हैं। तो ये खड़ा मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टमाटर है बड़े साइज़ का, उसके बारीक मैंने काट दिया था, और 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे भी मैंने स्लाइस में बारीक कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और 4 से 5 लहसुन के जवे थे। 2 टुकड़े मेरे पास अदरक के थे, इनको मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया था। अब यहाँ पर 1 कप मेरे पास दही है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दी है काली मिर्च। 1 टीस्पून ही डाल देंगे सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। अब 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, ऐड करूँगी 2 कप में पानी डालूँगी, क्योंकि मटन है, मटन ज़्यादा टाइम नहीं लेता गलने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप ऐड किया है। और इसको अब मैं मिक्स कर दूँगी। पानी डालने के बाद इसको हम पहले मिक्स करेंगे। सारे मसाले मैंने साथ ही इसके चढ़ा दिए हैं और इसको ऐसे ही पकाया जाता है कमर्शियल तरीके के साथ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सेम ओरिजिनल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से बन भी जाती है और बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया है इसको मिक्स करने के बाद। अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पर। फ्लेम को मीडियम रखूँगी और कवर कर कर इसको हम छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा। गोश्त भी जो है हमारा इसमें टेंडर हो जाएगा और ये जो मसाला है ये भी कुक हो जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कवर कर कर इसको रख देना है आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रहती है और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, 2 आलू ले लिए हैं, उनको 4 पीस में कट किया है। ऑप्शनल है, अगर आपको आलू डालना है तो आप इस स्टेज पे डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी है इसमें ये आलू गल भी जाएंगे। अगर स्किप करना चाहते हैं विदाउट आलू के बना सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने कवर कर दिया है। आलू डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए मैं और पकाऊँगी। अब यहाँ पर चावल है मेरे पास, बासमती राइस ले लिए थे मैंने, यहाँ पर है 600 ग्राम, और इसको मैंने तकरीबन 45 मिनट तक इसको मैंने भिगो दिया था। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल हमने इसको 2 कनी तक बॉईल करना है, क्योंकि ये बासमती है जल्दी से कुक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आलू भी जो है हमारे हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब इसकी जो ग्रेवी नज़र आ रही है आपको, इतनी ही ग्रेवी हमें इन चावलों में, इस बिरयानी में चाहिए। इतनी ग्रेवी छोड़ेंगे हम, फिर इसकी हमने दम लगानी है, क्योंकि चावल को हमने 2 कनी रखना है, छोड़ना है। फुल उसको हम डन नहीं करेंगे चावल को बॉईल करते टाइम। 2 कनी इसलिए छोड़ेंगे कि ये जो ग्रेवी है इसमें ये फुल कुक कर देगी चावल को। तो यहाँ पर कुछ हरा मसाला है साबुत, यहाँ पर मेरे पास पुदीना था, धनिया पुदीना चॉप किया हुआ वो डाल देंगे, और लेमन के स्लाइस थे वो डाल देंगे, हरे मिर्च के स्लाइस हैं वो डाल देंगे इसमें ऊपर से ही। सारे इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूँगी काले मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी जायफल और जावित्री का पाउडर। तो ये तीनों चारों मसाले हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब इसकी हमने लेयर लगानी है चावल की।
चावल जो है हमारे डन हो चुके हैं, मतलब बॉईल हो चुके हैं। 2 कनी उसको मैंने बॉईल किया था। अब इसके ऊपर मैंने ब्राउन प्याज, 2 प्याज मैंने ले ली थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, डाल देंगे। अब यहाँ पर चावल जो है 2 कनी छोड़ दिए हैं मैंने इसको। अब वो 2 कनी जो है इस ग्रेवी के अंदर आकर अच्छे से कुक हो जाएगी। तो इसको हम फैला देंगे चावल को, और फ्लेम को हम यहाँ पर दम वाली फ्लेम को कर देंगे। अब इसको हम लेवल दे देते हैं चावलों को। ऊपर से हमने कुछ नहीं डालना, हल्का सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल जो है हमारा खिला खिला रहे, दबे नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया था वो गरम गरम ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। ये डाल दिया है मैंने केवड़ा वाटर, ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कवर कर देंगे इसको। इसको हमने बंद कर देना ताकि स्टीम जो है अच्छे से लग सके। अब 10 मिनट के लिए इसको हम दम देंगे और ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से ये बिरयानी तैयार हुई है। झटपट से बनने वाली बिरयानी है। अगर आपको बिरयानी खानी है वो भी अलग टेस्ट की, और मेहमानों के आगे सर्व करनी है, टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आप झटपट से ये बिरयानी बना सकते हैं और बहुत ही ये सबको पसंद आएगी। घर के हर फर्द की ये फेवरेट होगी। आप इसको बना के देखिए, बहुत ही ये अच्छी बनती है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसको एंजॉय करते रहें। इस तरह की बिरयानी की वैरायटीज़ आपको मेरे चैनल पर बहुत मिलेंगी। आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और एक बार जाकर देखिए, आपको हर किस्म की बिरयानी की वैरायटी आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।